जय मसीह की दोस्तों, हम फिर से आपके पास में आए और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि एक नई जीने की आशा हम इसके द्वारा बहुत सारे वचन को सुनने वाले हैं और कुछ वचन से कुछ सीखने वाले हैं। मैं भी सीखूंगा और आप भी सीखोगे। तो दोस्तों फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों बाइबल में बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिससे हम कुछ सीखते हैं। तो ऐसी एक कहानी को हमने आज सिलेक्ट किया है। लूका में 10वां अध्याय 25वां वचन, और उसमें एक कहानी बताई गई है, एक सामरी स्त्री जो एक व्यक्ति पे दया करती है। ये कहानी की शुरुआत इस तरह होती है कि परमेश्वर लोगों से बात करता है और कहता है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो एक व्यक्ति वहाँ जो बैठा रहता है सुनता है और परमेश्वर से कहता है, तो सच्चा पड़ोसी कौन होता है? हमको कैसे पता चले कि सच्चा पड़ोसी कौन है करके। और तभी परमेश्वर एक कहानी के द्वारा उन्हें समझाता है। तो ये वही कहानी आज हम सुनेंगे। बाइबल में लूका 10 में 25 से वो कहानी की शुरुआत होती है। तो आप घर में आपके अगर बाइबल है तो पढ़ सकते हैं, या प्ले स्टोर से डाउनलोड करें बाइबल और उसमें से वो अध्याय को निकाल के पढ़ सकते हैं। इस कहानी को हम थोड़ा शॉर्ट में जानेंगे क्योंकि हमारे पास भी टाइम लिमिट है। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत ऐसी होती है कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो की ओर जाता है और उस दरमियान रास्ते में कुछ डाकुओं की टोली उसके ऊपर हमला करती है, उसको मारती है, उसको ऐसी मारती है कि उसके शरीर से खून निकलता है, उसके कपड़े फाड़ देती है, उसके हाथ में जो चीज़ें उस चोरी करके चले जाते हैं और उसको वहाँ ऐसे ही छोड़ देते हैं। दोस्तों ये कहानी के द्वारा परमेश्वर हमें बहुत सारी चीज़ों को सिखाता है। तो ध्यान से इस कहानी को सुनिए। उस व्यक्ति के पास से थोड़ी देर के बाद में एक याजक वहाँ से गुजरता है, उसको देखता है और देख के ही उसके मन में ख्याल आता है उसकी मदद करने की, लेकिन डर के मारे वहाँ से वो निकल जाता है। दोस्तों उसको वैसे ही पड़ा छोड़ के वो इंसान चले जाता है। उसके थोड़ी देर के बाद में एक लेवी वहाँ से गुजरता है और वो लेवी भी उसको देखता है और डर के वहाँ से गुजर जाता है। दोस्तों वो तड़प रहा है, चिल्ला रहा है, मदद करो, खून बह रहा है, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता है। थोड़ी देर के बाद में सामरी स्त्री वहाँ से गुजरती है। वो उसको पड़ा हुआ देख के उसके पास जाती है, वो उसको उठा के उसके गाड़ी में रखती है और बाजू के गांव में एक घर लेती है, वहाँ पे उसकी सेवा करती है। उसका जो घाव लगे रहते उसमें मलहम लगाती है, पट्टियाँ करती है, उसको अच्छा करती है। थोड़ी देर उसकी सेवा करती है। कुछ देर के बाद में उस घर का जो मालिक है उससे जाके वो कहती है कि इसकी सेवा तो करना, उसका ध्यान रखना, जब वो अच्छा हो जाए तो यहाँ से उसको भेज देना और उसका जो भी खर्चा लगेगा मैं वापस आऊँगी तो आपको दे दूँगी करके। ये कहानी इतनी ही थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहानी से आप बहुत कुछ सारी चीज़ें सीखिए कि सच्चा पड़ोसी कौन होता है। परमेश्वर ने उस व्यक्ति से पूछा, इस कहानी के अंदर तुझे क्या लगता है कि हमारा सच्चा पड़ोसी याजक था, लेवी था या सामरी स्त्री थी? तो व्यक्ति कहता है कि जिसने उस पर दया दिखाई। दोस्तों बाइबल बताती है कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्यार करना। बहुत सारी चीजें बाइबल हमें सिखाती है, लेकिन लोगों के जीवन में एक सोच है कि हम बाइबल पढ़ेंगे मतलब हमारा धर्म परिवर्तन हो गया। नहीं दोस्तों, आप बाइबल गूगल में सर्च करके पढ़ सकते हो। बाइबल एक हमारा टीचर है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं, कुछ सीखते हैं और टीचर हमें कुछ सिखाती है, बाइबल हमारा टीचर है जो हमारे बहुत सारे सवालों का जवाब देती है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्रिश्चियन लोग ही पढ़ना चाहिए, हम भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज जहाँ कहीं भी आप हो तो बाइबल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, या जहाँ प्रार्थनाएं होती है, जहाँ प्रार्थना सभा होती है, वहाँ जाके
बाइबल लेके आए। बाइबल आपको पूरा मुफ्त मिलेगा, फ्री में मिलता है वहाँ पे, तो आप जाके दोस्तों ले सकते हैं, रोज पढ़िए, उसके द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा। दोस्तों, परमेश्वर कहता है कि तू अपने समान अपने पड़ोसी से प्रेम कर। क्या दोस्तों हम ऐसा करते हैं? क्या हम अपने दोस्तों के साथ में ऐसा व्यवहार रखते हैं? जितना हम अपने आप से प्यार करते हैं, क्या हम उनसे प्यार इतना करते हैं? परमेश्वर कहता है कि जब तुम बुरे थे, जब तुम पापों में थे, जब तुम गंदगी में फंसे हुए थे, जब तुम व्यभिचार में फंसे हुए थे, उस सारी चीजों को देख के मैं स्वर्ग से उतरा, मैं स्वर्ग से धरती पे आया और तुम्हारे लिए मैंने जन्म लिया, ताकि तुम्हारे पापों के, तुम्हारे जो पाप थे, तुम्हारी जो बुरी आदत थी, उसमें से तुम्हें निकालो। दोस्तों ध्यान से सुनिए, परमेश्वर आपसे कुछ कह रहा है। वो ये हम पे थोप नहीं रहा है कि ऐसा कीजिए। परमेश्वर ने ये सारी चीजें पहले की, उसके बाद में हमें बता रहा है कि आप भी ऐसा कीजिए। कि कुछ लोग रहते हैं ना, बोलना आसान है, करना आसान नहीं है। तो दोस्तों उन्होंने करके दिखाया कि ऐसा कर सकते हैं, तो हमें भी ऐसा करना है। हमारे पड़ोसी, हमारे दोस्त, भले वो कैसे भी है, भले वो कोई बुरी आदत में है, हमें उनसे दोस्ती करना है, हमारे पड़ोसी पे प्यार रखना है, उनसे रिलेशन बनाना है। क्योंकि यीशु मसीह जैसा हमारे अंदर आया, हमारे जीवन में आया, तो वैसे ही हमें भी उनके जीवन में जाना है। हमारे दोस्त हैं, हमारे पड़ोसी हैं। आपका जीवन बदला तो हमें अपने पड़ोसी, हमारे दोस्तों का भी जीवन बदलना है। दोस्तों आप आपके घर में एक दिया जलाते हो, अंधेरे में एक दिया जलाएगा, तो वो दिया सिर्फ एक ही जगह पे उजाला देगा कि पूरे घर में उजाला देगा? दोस्तों दिया पूरे घर में उजाला देगा। तो आप जहां रहते हो, आपके पड़ोसी के पीछे में, तो उनका दिया आप हो। इसके लिए आप में जो उजाला है वो उनके घर में भी जाना चाहिए, हमारे दोस्तों के अंदर भी जाना चाहिए। आपके जीवन में जो कमियां थी, जो चीजें भरी हुई थी, जिससे आप तड़प रहे थे, जिससे आप बंधन में थे, जैसे बुरी आदत में थे, आप निकले उसमें से। यीशु मसीह ने आपको वहां से निकाला है। तो आज हमारा फर्ज होता है, आज हमारा ये फर्ज है कि हमारे पड़ोसी और हमारे दोस्तों का ध्यान हम रखें। उनके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, उनके जीवन में क्या समस्या है, जब हम उनसे बातें करेंगे तब हमें पता चलेगी। दोस्तों कोरोना के बाद में बहुत सारे फैमिली ऐसी हो चुकी है जो अंदर बहुत सारी चीजें दबा के रखी है। कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, कोई कर्जे में है, कोई बीमारी में है, कोई अपने बच्चे के टेंशन में है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो उनको बोलना है लेकिन बोल नहीं पाते। लेकिन कब बोलोगे? जब आप उनसे प्यार करोगे, आप जब उनसे बातें करोगे। इसलिए परमेश्वर कहता है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर, ताकि वो आपसे आके आपसे बातें करे। उसकी बुराई को देख के हम उससे बातें नहीं करेंगे तो वो तुम्हारे पास में आएगा ही कैसे? आज तुम्हारा दोस्त स्मोकिंग करता है, ड्रिंक करता है, और उनको देख के एक दोस्त आके आपको बोलता है कि उससे बात मत करना, वो बुरा है, वो गंदा है, वो बहुत बुरी आदत में फंसा है, तो भी बिगड़ जाएगा। अरे दोस्तों, अगर आप उसके पास में जाओगे ही नहीं, उससे बात ही नहीं करोगे, तो वो कैसे उसमें से निकलेगा? अगर यीशु मसीह ने यही सोचा रहता तो स्वर्ग से धरती पे आता ही नहीं था। पहला उसने प्यार किया, यीशु मसीह ने पहला आपसे प्यार किया। तो दोस्तों वो ध्यान से सोचो इस बात टॉपिक के ऊपर। परमेश्वर हमें क्यों कहता है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर?
बहुत सारी चीजें बाइबल हमें सिखाती है कि लोगों से बातें करो, लेकिन आज ऐसे मसीह हो चुके हैं कि लोग इनसे दूर रहते हैं। नहीं, तू उसमें जाएगा बिगड़ जाएगा, उससे बात ही मत कर, उसका चेहरा भी मत देखना। तो उससे बात ही नहीं करेगा, उसका चेहरा ही नहीं देखेगा, तो उसका जीवन कैसे बदलेगा दोस्तों? बाइबल में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति लोग थे जो गुंडे थे, टपोरी थे। ये आपके लैंग्वेज में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बाइबल की लैंग्वेज अलग है। ये मैं जनरल फ्रेंड्स के तरह, दोस्त के तरह आपसे बात कर रहा हूँ कि बाइबल में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो गुंडे थे, टपोरी थे, व्यभिचारी थे, स्मोकिंग करते थे, ड्रिंक करते थे। ऐसे व्यक्ति भी थे और उनका जीवन यीशु मसीह ने बदला है। आज वो उनके बाइबल में चेले कहलाते हैं। लेकिन कब ऐसा सब चीजें हुआ? जब परमेश्वर उनके पास में गया, उनका जीवन बदल गया। आप जब अपने दोस्तों के साथ बात करोगे, अपने पड़ोसी से बात करोगे, तब उनका जीवन बदलेगा। उनके जो चिंता है, उनके जो कर्जे में फंसे हैं, उनके जो बीमारी में है, जब आप उनसे बात करोगे तो वो आपको बताएंगे, तब आप उससे प्रार्थना करोगे उनके लिए। हमें बताया जाता है कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, लेकिन अगर हम उनसे बात ही नहीं करोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि उनके बारे में मैं क्या प्रार्थना करूं? सच्चा पड़ोसी वो होता है जो अपने पड़ोसी पे दया दिखाता है। जैसे सामरी स्त्री ने जो काम किया था, वो इस काम हमें करना है। अपने पड़ोसी के अपने समान प्रेम रखना है। वो सामरी स्त्री उस आदमी की, वो व्यक्ति की कुछ नहीं थी, लेकिन उसने उस पर दया दिखाई, उसकी सेवा की। हमें वैसे बनना है दोस्तों, अपने पड़ोसी से, अपने दोस्तों से उनकी जो बुरी आदत है वो साइड में रखे, उनकी जो अच्छाई है वो लेके उनसे बातें कीजिए। बुराई से बुराई निकलती नहीं है। उनकी गंदी आदतें जो भी है, वो सारी चीजें निकालने के लिए तुम्हें उनसे प्यार करना जरूरी है, उन्हें एक्सेप्ट करना जरूरी है, उनकी दोस्ती स्वीकारनी जरूरी है। यही डर के मारे रहेंगे कि हम उनके साथ में रहेंगे और हम भी बिगड़ जाएंगे, हम भी उस कुएं में गिर जाएंगे। तो भाई वो जो कुएं में गिरा है तो उसको रस्सी डाल के उसको बाहर भी तो निकालना है, लेकिन हम कोई जाएगी नहीं तो उसमें ही मर जाएगा, वो नरक में जाएगा। बहुत सारी चीजें बाइबल हमें सिखाती है। लोग नरक में जा रहे हैं, लोग उस कुएं में मर रहे हैं क्योंकि निकालने वाला कोई नहीं है उसमें से। क्योंकि आज ऐसी ही सोच वाले हम हो चुके हैं। आज कुछ मसीह ऐसे हो चुके हैं, बस हमारा उद्धार हो गया, हम निकल के उस गंदगी से, हम कर्जे ही छूट गए, बस हम आज चर्च में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, गॉड से अपना रिलेशन रखेंगे। तुम बड़ी गलती कर रहे हो। यीशु मसीह ने आपको चुना है लोगों के लिए। यीशु मसीह ने आपसे प्यार किया, आप भी लोगों से प्यार करो। यही बाइबल सिखाती है। घर में बैठने के लिए तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है, तुम्हारे जीवन में जो प्रकाश आया है इसके लिए नहीं आया है कि वो आप घर में लेके कोने में बैठ जाओ करके। वो जो उजाला है, वो जो तेल मिला है, उसका इस्तेमाल करो, लोगों के जीवन को बदलो। लोगों की जो चिंता है, जो है कर्जा है, हर एक चीजों में जो चीजें तुम मदद कर सकते हो मदद करो। आज हमारा उद्धार को लेके हम अपने घर में टीवी पे सजा के रखोगे तो उस पर मट्टी लगेगी, कुछ चीजों के बाद में वो सड़ जाएगा, कुछ भी होएगा। क्या ऐसा उद्धार आपको चाहिए जो सिर्फ आपके काम की है? ऐसा उद्धार बनो कि लोगों के जीवन बदले। बाइबल
क्लियरली बताती है कि जाओ और मेरे बच्चों को मेरे पास में लेके आओ। जाओ दुनिया के कोने कोने में और मेरे बच्चे जो फंसे हुए, जो कुएं में गिरे, गंदगी में फंसे हुए, जो बीमारी में पड़े, उनको निकालो वहां से। मैंने तुमको इसके लिए चुना है। परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमको इसके लिए नहीं चुना है कि तुम रोज कलीसिया में जाओ, हर संडे प्रार्थना करो, घर पे आओ, बस अपना लाइफ को गुजारो। नहीं, प्रार्थना भी करो, कलीसिया में भी जाओ, बाइबल भी पढ़ो, लेकिन लोगों के साथ में बातें भी करो। वो भी हमारा परिवार है जो हमसे दूर हो चुका है। बाइबल में बहुत सारी स्टोरी है, खोई हुई भेड़ें। इस टॉपिक के बारे में हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, लेकिन आज का टॉपिक इतना ही है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। और जो हमें करना है, बाइबल हमें बताती है कि आपको उनके पास में जाना है, उनकी बुराई को हमें निकालना है, तो हमें उनके अपने प्यार को उनके ऊपर देना है। हमारा प्यार, जितने प्यार हम अपने शरीर से करते हैं, उतना ही प्यार उनसे हमें करना है। आपका जो उद्धार आपको मिला है, उस उद्धार को बांटो, ताकि लोगों का जीवन बदले। लोगों का जीवन जो टेंशन में है, बुरी चीजों में है, उसमें से निकले और उसको रियल उद्धार बोला जाएगा। दोस्तों, जो आपको मिला है उसका आपने इस्तेमाल किया तो उद्धार का सही उपयोग हुआ, ऐसा बाइबल कहती है। और ऐसे लोगों से यीशु मसीह प्यार करता है। ऐसे लोगों से नहीं जो प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन उसके खोई हुए भेड़ों को ढूंढते नहीं। ऐसे लोगों से प्रभु कभी नहीं प्यार करेगा। परमेश्वर क्लियर बोलता है कि जाओ और मेरे लोगों को मेरे पास में लेके आओ, तो आपको करना है। जय मसीह के दोस्तों, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना और लाइक करना, शेयर करना। हम फिर मिलेंगे कुछ अच्छे वचनों के साथ।